वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट हमने अपनी वीडियो में क्वेश्चन 3 का एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 3 का पार्ट 4 किया था और अब हम अपना क्वेश्चन 3 का पार्ट 5 करेंगे। पहले हम पार्ट 5 को कॉपी कर लेते हैं और पार्ट 5 में हमें बोला हुआ है कि हमें डिटर्मिनेंट को एक वैल्यू के इक्वल लाना है। वो वैल्यू भी हमें साथ दी हुई, तो हमें डिटर्मिनेंट जो है वो 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है। और इसको हमें जो इक्वल लाना है वो है, हमें इसको इक्वल लाना है a b c 1 + 1/a + 1/b + 1/c, और इसी को इक्वल लाना है a b c + b c + c a + a b के। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया हमारा मैट्रिक्स जो मैंने लिख लिया अपने पास। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए, इसमें हमें काम वही करना है कि हमें डिटर्मिनेंट तो निकालना है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा इवेल्यूएट करना है, थोड़ा सा हमें इसको एक्सपेंड करना होगा। लेकिन जब हमारे पास ये मैट्रिक्स सिंप्लीफाई हो जाएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके फिर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो हमने सिंप्लीफाई के लिए हमने क्या किया, हमने सब्ट्रैक्ट किया है R2 फ्रॉम R1। तो हमने रॉ 1 में से रॉ 2 को माइनस किया, तो हमारे पास होगा 1 + a - 1 1 - 1 - b 1 - 1, और बाकी रॉस हमारे पास सेम आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा इसको हम डिटर्मिनेंट करके लिख लेते हैं। अब हमारे पास ये क्या बनेगा, 1 और 1 कैंसिल होके a आ जाएगा, अगेन 1 और 1 कैंसिल होके माइनस b आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। फिर इधर हमारे पास बचेगा 1 1 + b 1 1 1 1 + c। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है। हमने क्या किया, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया R2 को R3 में से, तो सब्ट्रैक्टिंग R2 फ्रॉम R3। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास पहली रॉ तो सेम ही आ जाएगी, सेकंड रॉ भी सेम आ जाएगी, थर्ड रॉ में हमारे पास क्या होगा, 1 - 1 हो जाएगा, 1 - 1 माइनस भी हो जाएगा, 1 + c - 1 हो जाएगा। इस 1 में से 1 माइनस किया, 1 में से ये, और 1 + c में से ये माइनस किया। यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, a - b 0 1 1 + b 1, 1 - 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे -b रह जाएगा और यहाँ पे c रह जाएगा। तो ये हमारे पास एक थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म आ गई है कि हम इसको अब क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ डेल्टा हमारे पास ऐसे ही रहा। अब हमने डिटर्मिनेंट लिया, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम को निगलेक्ट करेंगे तो 1 + b - b आ जाएगा, और यहाँ 1c आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने -b था, हमने +b ले लिया, +b लेने से फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम को निगलेक्ट किया, तो 1 0 1 + b 1 0 1 और c आ जाएगा। फिर +0 इसके साथ लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एंड में 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास a आ जाएगा, और ये c जो होगा वो 1 + b से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस b कर लेते हैं। ठीक है, फिर +b है, c 1 + c, और डेट्स इट। अब हम इसको और वो करते हैं, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, हमारे पास था a, जब c + b हो गया और +bc हो गया, ये देखें ये था हमारे पास। तो मैंने क्या किया है, मैंने c 1 + c कर लिया, और फिर और प्लस BC होना चाहिए, और फिर B होना चाहिए। तो इधर हमारे पास आना चाहिए BC, और फिर B, और ये ABC। अब हमारा A जो है वो इन सबके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो AC + ABC + AB + BC। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब हमने क्या किया, हमने इसमें हमारे पास बनी है 4 वैल्यूज़। हमने देखा था हमारे पास आ रहा था ABC आ रहा था मल्टीप्लाई के फॉर्म में, लेकिन यहाँ से तो हमारे पास ABC कॉमन आ ही नहीं सकता। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ABC किया। तो इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से एक तो ABC यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगा, फिर ये सारी हमारे पास वैल्यूज़ थी, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, और इनके साथ डिवाइड में एक लिख देंगे ABC, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया है। ठीक है, अब ये ABC हम एज इट इज़ रहने देते हैं, AC/ABC हो जाएगा, प्लस ABC/ABC हो जाएगा, प्लस AB/ABC हो जाएगा, प्लस BC/ABC हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से AC से AC कैंसिल, ABC से ABC कैंसिल हो गया। फिर हमारे पास इधर AB से
ए बी कैंसिल हो गया, बी सी से बी सी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा क्या है यहाँ पे, ए बी सी था, ठीक है, और 1/b +1 +1/c +1/a। इसको हम अगर अरेंज करके लिखें तो ए बी सी ऐसे आ जाएगा, फिर हमारे पास 1 आ जाता है, फिर +1/a 1/b +1/c, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फॉर्म बन गई। अब हमने क्या किया, हमने अपने इस ए बी सी को इससे मल्टीप्लाई करवा दिया। तो मल्टीप्लाई करवाने से क्या हुआ, ए बी सी आ जाएगा, प्लस ए से कैंसिल हो जाएगा, बी सी आ जाएगा, प्लस बी से बी कैंसिल होकर ए सी आ जाएगा, प्लस सी से सी कैंसिल ए बी आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक सेकेंड आंसर भी बन गया हमारे पास। तो ये दोनों हमारे पास प्रूफ हो गए, ठीक है। तो होप आपको समझ आ जाएगा। आगे होगा एक दफ़ा वो कर लेते हैं कि हमने किया क्या है। हमने पहले अपने मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई सेंस में किया, हमने पहले सब्ट्रैक्ट किया रॉ 2 में से रॉ 1 को, ठीक है, रॉ 1 में से रॉ 2 को, सॉरी। तो रॉ 1 में से हमने रॉ 2 माइनस किया, हमारे पास ये मैट्रिक्स बना। फिर हमने रॉ 3 में से रॉ 2 को माइनस किया, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बना। ये हमारे पास एक सिंप्लीफाई मैट्रिक्स था जिसमें 0 0 आ गया था, ये सिंगल वैल्यूज़ थी, यहाँ पे बस थोड़ा सा था, तो वो हम उसको चला सकते थे। तो हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट लेके हमारे पास जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये बना था। अब हमें पता था हमारे जो क्वेश्चन है उसमें हमसे ए बी सी आ रहा है, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ए बी सी से जब मल्टीप्लाई डिवाइड किया, उसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास वो दोनों आंसर आ गए जिससे हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो हमारे पास हो गया है क्वेश्चन 5। अब हमें करना था इसका क्वेश्चन 6, पार्ट 6, सॉरी, क्वेश्चन 3 का पार्ट 6। हम पार्ट 6 देखते हैं। पार्ट 6 में हमें क्या बोला हुआ है, हमारे पास है अल्फ़ा बीटा गामा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गैमा, अल्फ़ा बीटा गैमा। इसको हमें इक्वल लाना है अल्फ़ा बीटा गैमा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब गैमा क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया हमारा मैट्रिक्स। अब हमने इसको सॉल्व करना है। पहले हमारे पास ये है लेफ़्ट हैंड साइड, इसको लेके हम चलेंगे, जिसको लेके हमें सॉल्व करना है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने पहले तो देख रहा है कि हमारे पास यहाँ क्या है, अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब। तो हमने इस पूरे लाइन को अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ताकि ये अल्फ़ा क्यूब बन जाए, ठीक है। तो हमने किया मल्टीप्लाई r1/अल्फ़ा स्क्वायर। फिर हमने देखा हमें इसको भी बीटा क्यूब बनाना होगा, तो हमने r2 को मल्टीप्लाई किया बाय बीटा स्क्वायर, और सिमिलरली एंड r3/गैमा स्क्वायर, ठीक है। तो अभी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमें जिस भी चीज़ से मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है मैट्रिक्स में, हम उसको नीचे डिवाइड करवाते हैं। तो हम अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, बीटा स्क्वायर से और गैमा स्क्वायर से। बेशक अलग अलग रॉ में करवा रहे हैं, लेकिन डिवाइड में तो ये तीनों साथ ही आएंगे ना। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्यूब बन जाएगा, फिर स्क्वायर बीटा गामा, और ये भी क्यूब बन जाएगा और बीटा गैमा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी बीटा क्यूब हो जाएगा, और ये बन जाएगा अल्फ़ा बीटा स्क्वायर गैमा, और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा क्यूब गैमा, ठीक है। इधर की बात करें तो ये गैमा क्यूब हो जाएगा, फिर अल्फ़ा बीटा गैमा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गैमा क्यूब हो जाएगा। अब हमें दिख रहा है कि इस पूरी रॉ में से अल्फ़ा बीटा गैमा, अल्फ़ा बीटा गैमा, अल्फ़ा बीटा गैमा तो कॉमन आ ही रहा है। तो हमने इन दोनों रॉ में से, दोनों कॉलम में से, सॉरी, टेकिंग अल्फ़ा बीटा गैमा कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2 एंड C3। तो जब हमने इनमें से कॉमन लिया, तो कॉमन जब लेते हैं तो वो यहाँ पर आ जाता है, अल्फ़ा बीटा गैमा को एक C2 से और C3 दोनों से कॉमन लिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर था एज इट। तो ये वाली तो एज इट इज़ रह जाएगी, क्योंकि यहाँ से कॉलम 1 में से हमने कुछ नहीं किया। यहाँ से अल्फ़ा चला गया, अल्फ़ा बीटा गैमा, तो खाली अल्फ़ा रह गया। यहाँ से अल्फ़ा बीटा गैमा चला गया तो बीटा रह गया, और यहाँ से अल्फ़ा बीटा गैमा चला गया तो गैमा रह गया। अब इधर की बात करें तो इधर से अल्फ़ा बीटा गैमा गया तो अल्फ़ा स्क्वायर, फिर बीटा स्क्वायर और गैमा स्क्वायर रह गया। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बचा है। जो यहाँ पे ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों भी स्क्वायर बनेंगे, और स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, ये वाला पार्ट हमारे पास ख़त्म हो गया। अब ये हमारे पास आ रहा है इस तरह। अब हमें पता हमारी अरेंजमेंट क्या है कि पहले अल्फ़ा वाली वैल्यू है,
फिर स्क्वायर वाली वैल्यू और फिर गैमा वाली वैल्यू। तो हम इसको किस तरह करेंगे, इंटरचेंजिंग करेंगे। और हम इधर लिख लेते हैं, पहले -1 कर लिया हमने। हम पहले इस वाली रो को इधर ला रहे हैं, कॉलम को, और ये इसकी जगह पर आ गया और ये वाला एज इट इज रहा भी। तो हमने क्या किया है, इंटरचेंजिंग C1 एंड C2। और इंटरचेंजिंग करने की वजह से माइनस साइन आता है। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी 2 थी, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, ये आ गया, अब हमारे पास अल्फा बीटा गैमा तो आ गया फर्स्ट पे। अब हमें क्या करना है, इसको लाना है। तो हमने एक और इंटरचेंजिंग किया और ये माइनस माइनस अब क्या हो जाएगा, क्योंकि जब दोबारा से इंटरचेंजिंग करेंगे तो दोबारा से माइनस आएगा और दोनों माइनस होकर प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो इधर मैं फिर माइनस का साइन नहीं लगा रही क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब हमारे पास स्क्वायर वाली वैल्यूज इधर आ जाएंगी और क्यूब वाली वैल्यूज इधर चले जाएंगी। तो अगेन हमने क्या किया, इंटरचेंजिंग C2 एंड C3। और ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी 2, ठीक है। अगेन वही प्रॉपर्टी थी और ये हमारे पास आ गया, प्रूफ्ड हो गया कि यही हमें सॉल्व करना था, यही हमें आंसर लाना था, हमारा राइट हैंड साइड यही था, ठीक है। तो होप ये आपको समझ आ गया होगा कि हमने पहले क्या किया, हमने स्टार्टिंग में अपनी रॉस को यानी R1 को अल्फा स्क्वायर से, R2 को बीटा स्क्वायर से और R2 को R3 को गैमा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया। मल्टीप्लाई इसलिए करवाया क्योंकि ताकि हमारे पास क्यूब वाली वैल्यूज़ बन जाए, ठीक है। जिससे मल्टीप्लाई करवाते उससे डिवाइड करवाते, तो ये हमने इधर डिवाइड में लिख दिया। अब हमें पता था हमारी कॉलम 1 और कॉलम 2 में से अल्फा बीटा गैमा एक वैल्यूज़ हैं जो कि कॉमन आ रही, तो वो हमने कॉमन ले ली। कॉमन इधर से कॉमन ली तो एक दफ़ा आ गया, C3 में से कॉमन ली तो इधर आ गई, ठीक है। अब ये जो कॉमन वाली वैल्यूज़ है जो हमने मल्टीप्लाई करवाई थी वो तो आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ पे बच गया 1। इधर की बात करें तो इधर हमारे पास बन तो गया हमारा मैट्रिक्स, लेकिन उसकी अरेंजमेंट हमें करनी है। अरेंजमेंट करने के लिए हम इंटरचेंजिंग करते हैं और इंटरचेंजिंग की वजह से हमारे पास नेगेटिव साइन आता है। हमने 2 बार इंटरचेंजिंग किए तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया था, तो वो चेंज हो गया। और इंटरचेंजिंग हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है 2। एक वक्त में दो मैट्रिक्स को ही चेंज कर, दो कॉलम या दो रो को ही आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने पहले 1 और 2 को चेंज किया था, फिर 2 और 3 को चेंज किया, तो हमारे पास ये बन गया जो कि हमें प्रूव करना था। तो होप यहाँ तक आप लोग को समझ आ गई होगी। तो अब हमारे पास क्वेश्चन 3 के सारे पार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने क्वेश्चन 4 के दोनों पार्ट करेंगे, देन हमारे पास 2.4 कंप्लीट हो जाएगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।